लाइव टीवी, सच सबसे आगे। रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। दोस्तों, सुना आपने कितनी बेशर्मी के साथ आज गोदी मीडिया हर तरफ मोदी सरकार के बचाव में है। मैंने आपको जो वीडियो दिखाया, इसमें दो तथाकथित देशभक्त पत्रकार, अपने आप को राष्ट्रभक्त कहने वाले रोहित सरदाना और श्वेता सिंह, कैसे हमारी सेना के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, कैसे मोदी सरकार के बचाव में सेना का कह रहे हैं कि सवाल तो सेना से बनता है। ये गोदी मीडिया नहीं है तो क्या है? इनका कहना है कि पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती बल्कि सेना की होती है, इसलिए सवाल सरकार से नहीं सेना से पूछिए। दोस्तों, क्या बेशर्मी में अब कोई गुंजाइश बची है? क्या अब भी इनको गोदी मीडिया नहीं करें? चीन ने भारत के 20 सैनिकों को शहीद कर दिया। 45 साल में पहली बार ऐसा हुआ, और यह कब संभव हुआ? जब मोदी सरकार सत्ता में है, क्योंकि इनको मालूम है अब देश भर के अंदर मोदी सरकार से सवाल होने लगेंगे, मोदी सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी कर दी जाएगी। इसलिए इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि भाई सवाल तो सेना से होगा, सेना की जिम्मेदारी है पेट्रोलिंग की। 6 साल से इसी तरह से गोदी मीडिया बराबर मोदी सरकार को बचाती है, नहीं तो मोदी सरकार कहीं की नहीं हो। दोस्तों, पहले पाकिस्तान से हमला होता था, अब पाकिस्तान के साथ साथ नेपाल और चाइना भी हम पे हमला कर रहा है। तो यह मजबूत हुआ देश या देश को कमजोर कर रही है मोदी सरकार? कभी आपने कोई डिबेट नहीं सुना, क्योंकि यह गोदी मीडिया है। बड़ी तकलीफ होती है जब इनको गोदी कह दो, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई हमें आप अपशब्द कह रहा हो, इनके लिए गोदी मीडिया कहना गलत है। तो क्या कहें इनको? ये निष्पक्ष पत्रकार है? ये क्या स्वतंत्र पत्रकार हैं? क्या ये निडर पत्रकार हैं? क्या ये सरकार सवाल करने वाले पत्रकार हैं? दोस्तों, कितनी बेशर्मी की बात है कि आज जब इतना ज्यादा नाकामी है, रक्षा मंत्री वर्चुअल रैली कर रहे हैं चीन की तरफ बोलने के बजाय, और उस वक्त में, ऐसे वक्त में मोदी सरकार के बचाव में ये पूरी गैंग उतर गई है। सिर्फ यही नहीं, मैं एक और गिनाता हूं, यही इसी ग्रुप की बात है, और उनका नाम है राहुल कंवल साहब। राहुल कंवल साहब ने क्या ट्वीट किया था जब यूपीए कांग्रेस की सरकार थी, वो बताऊंगा, और आज क्या किया बताऊंगा। राहुल कंवल अंग्रेजी में ट्वीट आप पढ़ सकते हैं यहां पर। यह कहा था आज से 6-7 साल पहले 2013 सितंबर में, जब चीन से हमारा विवाद हुआ था, थोड़ा सा छोटा मोटा, उस वक्त ही राहुल कंवल साहब ने कहा था कि एंटोनी ये कह रहे हैं, एक एंटोनी साहब को, जो कांग्रेस की सरकार में, यूपीए सरकार में डिफेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने उनका कहा था कि साहब हमने सवाल किया चाइना के जमीन कब्जा करने के ऊपर, तो एंटोनी ने अपने हाथ जोड़ लिए, और शायद ऐसे ही हाथ उन्होंने चीन की सरकार की तरफ भी जोड़े हैं। और यहां पर अब वक्त आ गया है, ये हमें आंखों के अंदर बुली कर रहे हैं लोग, और इन्होंने उस वक्त सरकार को कटघरे में लाए खड़ा किया था। तब इनसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज यही राहुल कंवल मोदी सरकार के लिए गोदी मीडिया का किरदार निभाते हुए क्या लिखते हैं कि बहुत सारे कैसेंडर्स हैं, ड्राज हैं, जो इस वक्त खुश हो रहे हैं मोदी सरकार की पीछे हटने के ऊपर चाइना से। आज दोस्तों, ये समय है, ये पूरी की पूरी बात भारतीय सेना की है, और आप अपनी डर्टी पॉलिटिक्स, पेटी पॉलिटिक्स को पीछे रखिए, अपनी जलन को पीछे रखिए। ये इंडिया वर्सेस चाइना है, ना कि भाजपा वर्सेस चाइना। पॉलिटिक्स इंतजार कर सकती है, तो क्यों ना कहे कोई इनको गोदी पत्रकार। भारत की सरकार जब कांग्रेस की थी, तब ए के एंटनी से सवाल कर रहे थे, उनको बुरा भला कह रहे थे, खुद राजनीति कर रहे थे। आज जब मोदी सरकार है, तो राहुल कंवल साहब का कहना है कि अपनी डर्टी पॉलिटिक्स मत कीजिए, ये भारत चाइना की लड़ाई है, इंडियन आर्मी की लड़ाई है, ना कि भाजपा और चाइना की। इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि इस वक्त पत्रकारिता जिंदा है, तो दोस्तों आप खुद पत्रकार बन जाइए और आप अपने सवाल खुद पूछिए, क्योंकि इस तरह से ये मीडिया, अगर आपको इनसे उम्मीद है तो बहुत अफसोस की बात है। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार का बचाव करता है। दोस्तों, अगर मोदी सरकार के बचाव इन्होंने नहीं किया होता तो अब तक सरकार बची भी नहीं होती। क्यों? हर मोर्चे पे ये सरकार फेल है। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इनके कार्यकाल में अब बढ़ी है, सबसे ज्यादा कारोबार ठप हुए हैं मोदी सरकार में हुए हैं, सबसे ज्यादा सेना के ऊपर हमले हुए हैं मोदी सरकार में हुए हैं, पाकिस्तान के हमले कई गुना बढ़ गए मोदी सरकार में, नेपाल ने पहली बार हम पे फायरिंग करी मोदी सरकार के अंदर, हमारे एक आदमी को शहीद कर दिया नेपाल की पुलिस ने मोदी सरकार के अंदर, हमारे 2 नागरिकों को घसीट कर हमारे क्षेत्र से ले गए मोदी सरकार के अंदर नेपाल, और उसको मारा पीटा और फिर छोड़ दिया, जिसने अपना दुख दर्द सुनाया और हमने आपके साथ साझा किया। चीन ने हमारे 20 जवान शहीद कर दिए, 45 साल में ऐसा नहीं हुआ था, वो मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ। पर गोदी मीडिया खामोश है। अगर आपको अब भी लगता है दोस्तों कि आप इन पे भरोसा करके इनके हिसाब से अपना वोट डिसाइड करते हो, तो मेहरबानी करके चैनल्स देखना बंद कर दो। रवीश कुमार सही कहते हैं कि अगर आप सब कुछ अच्छा करना चाहते
चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल्स का बहिष्कार कर दीजिए, खबरें देखना बंद कर दीजिए। आपको हैरत होगी कि मैंने जैसा आपको दिखाया, श्वेता सिंह, रोहित सरदाना और ऐसे ही राहुल कंवर, ये तमाम लोग मोदी सरकार के समर्थन में है। अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन, सुधीर चौधरी को आप सुन लीजिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे चाइना पे उल्टा हमने हमला किया है, चीन ने हम पे हमला नहीं किया है। ये सिर्फ मोदी भक्ति में डूबे हुए हैं। पर दोस्तों, आपको खुद समझना पड़ेगा कि क्या इनके लिए मोदी सरकार बड़ी है या देश बड़ा है। जो कहकर आए थे मोदी जी कि देश नहीं झुकने दूंगा, 56 इंच की छाती है, उन लाल आंखों का इंतजार आज देश कर रहा है। कब दिखाएंगे लाल आंखें? राजनीति बहुत हो गई, गोदी मीडिया का समर्थन भी एक्सपोज होता जा रहा है। हमें उम्मीद है कि सरकार अब कुछ कदम उठाएगी। अगर सही लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। रीच कम हो गई है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर वीडियो मिले। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।